नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एनओएए ने अपनी गाइडलाइंस निकाली थी, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलने वाली है। इस कोरल ब्लीचिंग को कहा जा रहा है फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग, जो अभी तक की सबसे भयावह, सबसे खतरनाक है। हालांकि हमारा ट्रेडिशनल मीडिया इस चीज को ज्यादा कवर नहीं कर रहा है, बट इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज हमको ही नहीं बल्कि पूरे समुद्र की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाली है और उसका असर अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थाईलैंड ने अपने आइलैंड को क्लोज कर दिया है क्योंकि मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। इस मास कोरल ब्लीचिंग का असर भारत के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के पूरे कोस्ट पे जो कोरल पाई जाती है उनके अंदर ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड अफेक्टेड हैं। यहां पर इस न्यूज के अंदर क्लियरली देख सकते हो, थोड़े समय पहले एनओएए द्वारा कहा गया था कि मास कोरल ब्लीचिंग होने वाली है, जो कोरल ब्लीचिंग अभी तक की सबसे खतरनाक है। पूरे वर्ल्ड की जो सदर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी कोरल रीफ है उन सबको ये नष्ट कर देगी। इतना ही नहीं, इसके पहले 3 और मास कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है 1998 में, 2010 में और 2014 से 2017 में। 2014 से 17 में जो मास कोरल ब्लीचिंग हुई थी उसकी वजह से लगभग 15% कोरल रीफ जो है वो नष्ट हो चुकी थी, पर अब उससे भी खतरनाक कोरल ब्लीचिंग जो है वो देखी जा रही है। इसका कारण बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का तापमान बढ़ना, सी लेवल का राइज होना, मोस्टली थर्मल एक्सपांशन की वजह से। उसके साथ में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जैसे समुद्र को बहुत ज्यादा गंदा करना, पॉल्यूट करना, इन सारी चीजों की वजह से मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। अल नीनो का भी यहाँ पर असर देखा जा रहा है और अब इस कोरल ब्लीचिंग की वजह से पूरे समुद्र की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ेगा और इसी समुद्र की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमारी लाइवलीहुड, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोसिस्टम, ये सब कुछ डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन के अंदर ह्यूमैनिटी और बाकी सारे जानवरों के ऊपर इस मास कोरल ब्लीचिंग का असर पड़ने वाला है। किस तरीके से पड़ेगा, ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है, कोरल रीफ क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर यानी कि ये टीचर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने ये टॉपर्स आप लोगों को दिए हैं इस बार। और आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाए हुए बच्चे हैं। अभी बहुत अच्छा मौका है, 30% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा आपको 12 मई तक। और इवन अगर आप चाहते हो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेंड करना और ज्यादा स्कॉलरशिप पाना चाहते हो तो आप बिल्कुल से इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। पहले बात करते हैं ये कोरल रीफ क्या होती है। कई बार सुना होगा, नीमो मूवी देखी है, नीमो मूवी के अंदर आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे, है ना, बचपन में कार्टून आता है डिज्नी पे। ये जो स्ट्रक्चर है इसके आसपास ढेर सारी मछलियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि समुद्र की बायोडाइवर्सिटी का 25% भाग यहां पाया जाता है। अभी तक आपने जमीन पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन कोई सा देखा होगा तो शायद वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, पर उससे भी ज्यादा बायोडाइवर्स एरिया होता है कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ बनती कैसे हो और इसके पास मछलियां आती कैसे हैं, तो इस तरीके के कोरल पॉलिप हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये है कोरल पॉलिप्स। ये आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे, जेलीफिश भी कोरल पॉलिप्स में ही आती है। ये कोरल पॉलिप क्या है एक्चुअल में, ये जो कोरल रीफ है ना पूरी, इसका एक पार्ट है कोरल पॉलिप, एक स्पीशी, ठीक है, कोरल पॉलिप। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, इन कोरल पॉलिप्स का जीवन कैसे चलता है थोड़ा सा उसे समझना, इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है ये आप समझना। ये अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, ऊपर इनके ये टेंटेकल्स होते हैं जिसे नेमाटोसाइट्स कहा जाता है, और अंदर यहां पर इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्केरियस होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। अब मान लो कि इस कोरल की डेथ हो जाती है, जैसे इंसान अगर मर जाता है तो बहुत समय बाद उसकी स्किन वगैरह तो सब डिकम्पोज हो जाएगी, केवल हड्डियां वहां बचेंगी, सही, स्केलेटन बचेगा।
ठीक उसी तरीके से जब ये कोरल नष्ट हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका स्केलेटन वहीं रह जाता है, और ये वहीं रह जाता है। इस कारण से कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर जमा होता है। मतलब एक तो यहाँ पे कोरल पॉलिप दिख रही है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है ये पुरानी कोरल के कैल्शियम कार्बोनेट है जो यहां पर जमा हो चुके हैं। अब ये जो कोरल पॉलिप है इसका जीवन कैसे चल रहा है, ये खाना कैसे खा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके एनर्जी के दो इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक तो है जूजेंथेला एल्गाए। ऐसा नहीं है कि कोरल जूजेंथेला एल्गाए वाली भी होती है, कुछ कोरल ऐसी भी हैं जो अजूजेंथेला एल्गाए वाली होती हैं, वो हार्ड कोरल होती हैं और उन हार्ड कोरल के पास में इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। कुछ कोरल होती हैं जिनके आसपास जूजेंथेला एल्गाए देखने को मिलती है, ये कोरल होती है सॉफ्ट कोरल, और इन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। ये जो सॉफ्ट कोरल होती है ना, ये जूजेंथेला एल्गाए के साथ में होती है सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या, दोनों म्यूचुअलिज्म में बिलीव करते हैं कि मेरे पास जो है वो मैं तुमको दूं, तुम्हारे पास जो है वो मैं को दूं। जूजेंथेला एल्गाए के पास में क्लोरोफिल है, ऐसी कंडीशन में ये फोटोसिंथेसिस करती है, तो ये एनर्जी बनाती है। इसकी एनर्जी से 95% तक एनर्जी रिक्वायरमेंट कोरल की पूरी होती है। वही कोरल जो है इस जूजेंथेला एल्गाए को घर दे देता है, मतलब जूजेंथेला एल्गाए खाना बना के देती है और कोरल जो है वो घर बनाता है। ठीक है, अब यहां पर आप एक और चीज देखना कि 95% भोजन की रिक्वायरमेंट कोरल की कैसे हो रही है, जूजेंथेला एल्गाए से। 5% कहां से हो रही है, तो इसके जो नेमाटोसाइट्स होते हैं ना, इस नेमाटोसाइट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं। जब पानी में बहाव होता है और उथल पुथल होती है तो छोटे से कीड़े इस पे अटक जाते हैं, फिर ये कीड़े इस जूजेंथेला एल्गाए के से मुंह में जाते हैं, ये कोरल के मुंह में जाते हैं, ये कोरल का मुंह है, और फिर अंदर चले जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। 5% एनर्जी वहां से आती है। अब ये जो कोरल है और जूजेंथेला एल्गाए है, इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा ही है जैसे पुराने समय के टॉक्सिक पति पत्नियों का, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, ठीक उस तरीके का। एक खाना बना रहा है, दूसरा घर बना रहा है। अब जो खाना बना रहा है ना, उसके नखरे बहुत हैं। क्यों? जूजेंथेला एल्गाए का कहना यह है कि मैं खाना जब भी बना के दूंगी जब मेरे को प्रॉपर वातावरण मिलेगा खाने का, घर पूरा साफ होना चाहिए। ये क्या कहती है जूजेंथेला एल्गाए, कहती है कि देखो खाना बनाने के लिए मेरे को चाहिए फोटोसिंथेसिस। क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस अगर मिलेगा तो तभी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस तभी हो सकता है जब सूरज की रोशनी मेरे पास तक आए। पानी के अंदर एक लिमिटेशन है कि सूरज की रोशनी बिल्कुल डेप्थ तक नहीं आ पाती है। ऐसी कंडीशन में पहला तो पानी साफ होना चाहिए, दूसरा सूरज की रोशनी अंदर तक आनी चाहिए। साफ होगा तभी सूरज की रोशनी अंदर आएगी। डेप्थ भी ज्यादा शैलो होनी चाहिए, बहुत अंदर होगा सूरज की रोशनी नहीं आएगी। इसके अलावा पानी ना तो बहुत सलाइन होना चाहिए, ना ही बहुत मीठा होना चाहिए। पानी का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इस तरीके की डिमांड जूजेंथेला एल्गाए की कोरल से रहती है। अब अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो जूजेंथेला एल्गाए अपना सामान उठाती है और कोरल को छोड़ के चली जाती है। ये आप देख रहे हो, ये कोरल रीफ है, इसके ऊपर जूजेंथेला एल्गाए है। जब जूजेंथेला एल्गाए होती है तो ये कोरल इस तरीके से कलरफुल दिखाई देती है। एक जो है वो कोरल पॉलिप है। रीफ क्या है? ये पूरी कोरल की कॉलोनी। कोरल की कॉलोनी के अंदर क्या आ जाएगा? वो कैल्केरियस स्केलेटन आ जाएंगे जो डिकम्पोज हुए हैं, लिटोरल शेल्स आ जाएंगे। अलगाए यानी जूजेंथेला एल्गाए और कोरल, ये पूरा मिलके ये पूरा कोरल रीफ बनाता है। ये कितना कलरफुल नहीं है? ये कलरफुल उसी की वजह से है, जूजेंथेला एल्गाए की वजह से। अगर जूजेंथेला एल्गाए को ये कंडीशन प्राप्त नहीं हुई तो जूजेंथेला एल्गाए कोरल को छोड़ के चली जाएगी। तो कोरल जो है वो स्ट्रेस होने लगेगी कि अरे छोड़ के चली गई, कैसे लड़ना पड़ेगा, अरे क्या करूं, ऐसी हालत हो जाएगी इसकी। इस समय पे कोरल के पास अगर उसकी जूजेंथेला एल्गाए वापस आ गई तो ये खुश हो जाएगा, पर अगर नहीं है तो धीरे धीरे करके खाना पीना छूट जाएगा, क्योंकि 95% भोजन तो वो जूजेंथेला एल्गाए से आ रहा था, खाना बन नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे करके सफेद पड़ने लग जाती है। इसी चीज को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और जब ये हो जाता है, इसके बाद भी अगर जूजेंथेला एल्गाए वापस आ जाए तो ये फिर जिंदा हो जाए,
पर अगर ज़ूसेंथेरा एल्गाइस के बाद भी वापस नहीं आती तो ऐसी कंडीशन में ये ब्लैक पड़ जाती है और कोरल की डेथ हो जाती है। अभी मैक्सिमम कोरल इस स्थिति में आ चुकी है, भारत के आसपास भी, थाईलैंड के आसपास भी, दक्षिण हेमिस्फीयर के अंदर भी। और क्योंकि इन कोरल के ऊपर कई सारी बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि कोरल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इनके आसपास छोटी मोटी मछलियां आके शेल्टर ले लेती हैं, भोजन ले लेती हैं और उन्हीं को खाने फिर बड़ी मछलियां वहां पे आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है। दूसरा कि कोरल बनी भी शैलो रीजन में है, शैलो रीजन के अंदर ज्यादा मछलियां, बायोडाइवर्सिटी मिलती हैं क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक आ पा रही है। ऐसी कंडीशन में बहुत बायोडाइवर्स इलाके ये होते हैं। और आप देखोगे तो ये कोरल ये समुद्र के बिल्कुल बीच में नहीं है। क्यों? ये यही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास, क्योंकि इनको शैलो रीजन चाहिए। अब यही कोरल ब्लीच हो रही है। क्यों? क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। मैंने बताया तापमान फिक्स चाहिए, तापमान बढ़ रहा है, हम समुद्र के अंदर गंदगी डाल रहे हैं, साथ में सैलिनिटी में चेंजेस हो रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है जिसके कारण से डेप्थ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और इस बार अल नीनो का पीरियड है, जिस समय पर समुद्र का तापमान नॉर्मल से ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में कोरल ब्लीचिंग और खतरनाक रूप से देखने को मिल रही है, जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर को देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।